सिंपल पास्ट भी इसको कहते हैं। कैसे हैं बच्चों आप? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। हम यहाँ पर अपना प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कर चुके हैं। हमने अपने सारे जो 4 पार्ट्स होते हैं प्रेजेंट टेंस के, उनके रूल्स, उनकी हेल्पिंग वर्ब सीख ली हैं। आज हम आपके सामने यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लेकर के आए हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल पास्ट के नाम से भी जाना जाता है, हम उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, किस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन हम असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव कैसे हम उसको फॉर्मेशन करते हैं, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आखिर हमारे सामने हिंदी में अगर सेंटेंस की पहचान करनी है तो कैसे करेंगे। हिंदी में सेंटेंस की पहचान करने के लिए बेटा हमें देखना है कि हम जो सोच रहे हैं आखिर उसमें लास्ट में, वर्ब के लास्ट में कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, क्या सेंस आ रहा है। सामान्य रूप से इस टेंस की पहचान करने के लिए हिंदी वाक्यों के अंत में था, ती थी, ते थे, या था आदि वर्ड्स आते हैं। कार्य का भूतकाल में होना पाया जाता है, लेकिन ये पता नहीं होता है कि वो कंप्लीट हुआ है या नहीं। इसमें इंडेफिनिट रहता है, मतलब ना तो कंटिन्यूअस ही रहता है, ना ही कंप्लीट हुआ रहता है, और समय भी इसमें ऐसा नहीं बताया जाता है कि वर्क जो है किस समय तक चल रहा है, किस समय तक कंप्लीट हुआ है, ये कुछ नहीं बताया जाता है। ठीक है, जब हम कोई बात अपने माइंड में सोचते हैं और सेंटेंस के वर्ब के एंड में ता, था, ती थी, ते थे आए हो, समझ लो कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर ये हमने सोच लिया, अब हम उसमें यूज कैसे करेंगे, कैसे रूल्स का यूज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंस बनाने का रूल होता है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस बनाने का ये रूल होता है। जैसे अगर मैं कहूं, इसी का एग्जांपल मैं यहां पर आपके सामने लिखूं, जैसे शी वेंट टू स्कूल। ठीक है, शी वेंट टू स्कूल, यहां पर हमने गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, हमने वेंट का यहां पर यूज किया है। ठीक है, अगर इंग्लिश का सेंटेंस हमें दिया जाता है, कहा जाता है कि इसका टेंस बताइए, इसको पहचान कर बताइए कौन से टेंस का है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेंटेंस की वर्ब को ध्यान देंगे और वर्ब को देखते ही हमें पता लग जाएगा कि सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं, सेकंड रूल की बात करते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ नॉट का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है। यदि यहाँ पर नेवर, कभी नहीं दिया हो, कभी नहीं वर्ड दिया है, तो यहाँ पर डिड का यूज नहीं होगा, बल्कि किस चीज का यूज करेंगे? नेवर का यूज करेंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा? सेकंड फॉर्म का, और इसके साथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पर आप सेकंड फॉर्म लगा दें। ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम यूज करते हैं। ये आपके नेगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहीं पर मैं आपको एग्जांपल बना करके समझा दूं, इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है, तो शी डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, यहां पर देखिए डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो यहां पर डिड नॉट गो फर्स्ट फॉर्म आ गई, नेगेटिव सेंटेंस है। अगर हम इसमें नेवर का यूज कर रहे हैं, जैसे नेवर का सेंटेंस अगर आप देखें तो
he never abused to anyone। यहीं पर देख लीजिए नेवर के साथ कौन सी फॉर्म यूज हुई है, सेकंड, abused। he never abused to anyone। अब यहां पर हमारा दूसरा रूल आता है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कौन सा होता है, वो जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जो हिंदी में सेंटेंस क्यों क्या से शुरू होते हैं, ठीक है, क्या वर्ड से शुरू होते हैं, व्हाट क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है डिड, इसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर यदि नॉट वर्ड दिया हो तो नॉट वर्ड का यूज करेंगे, नॉट या नेवर का, ठीक है, नॉट या नेवर का। इसमें नेवर के साथ सेकंड फॉर्म नहीं लगाते, इसमें नॉट या नेवर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इंटरोगेटिव में सेम रहता है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यहां पर यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका भी मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो जैसे दे, मान लो हमारा सब्जेक्ट दे है, अब सिंपल है, सिंपल यहां पर हम सबसे पहले डिड का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसका क्या सेंटेंस में स्टार्टिंग में आ रहा है, इस रूल को हम समझ रहे हैं। तो यहां पर डिड दे नॉट abuse to anyone, क्वेश्चन मार्क, क्या वे किसी को गाली नहीं देते थे, ठीक है। डिड, ये क्या का सेंस देगा, यहां पर क्या आएगा सेंस, क्या क्या का सेंस यहां पर आएगा, डिड यहां पर क्या का सेंस दे रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव वो बोलते हैं जब हिंदी के सेंटेंस के मिडल में क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे वर्ड्स आते हो। तो यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश ले आएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट नो, इसके बाद यहां पर क्या आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा बच्चों, हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर अगर नेगेटिव वर्ड दिया है तो नॉट और नेवर, फिर इसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट यूज कर देंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहां पर हमने देखिए ऊपर के सेंटेंस में हमने डिड शुरू में यूज किया, उसके बाद नॉट अब्यूज फर्स्ट फॉर्म यूज की, अब यहां पर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, ठीक है। क्लियर बच्चों, यहां तक समझ में आया। चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आप समझिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं, अगर हम इसको बनाना चाहते हैं, वाई डिड यू गो देयर, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड है वाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो वाई डिड यू गो देयर, तुम वहां क्यों गए, सेंटेंस क्या है, तुम वहां क्यों गए। तो यहां पर पूरे रूल के अकॉर्डिंग आप यहां पर बना लेंगे, ठीक है, रूल का अप्लाई करेंगे इसमें। तुम वहां क्यों गए, क्यों को हम शुरू में लगा देंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एक सेंटेंस आप देखिए, तुम्हारा भाई कल कहां सोया था, तुम्हारा भाई कल कहां सोया था। मान लो हमने ये सोचा कि तुम्हारा भाई कल कहां सोया था, तो कहां के लिए क्या लगाएंगे, वेयर, कहां के लिए क्या यूज करेंगे, वेयर डिड योर ब्रदर, वेयर डिड योर ब्रदर, फर्स्ट फॉर्म स्लीप, कब, कल, कल कहां सोया था, वेयर डिड योर ब्रदर स्लीप यस्टरडे,
पास्ट टेंस में यस्टरडे का यूज करते हैं, ठीक है। वेयर डिड योर ब्रदर स्लीप यस्टरडे, पास्ट टेंस में किस चीज का यूज किया जाता है कल के लिए, यस्टरडे। क्लियर। अब इसमें एक चीज और आती है हमारे सामने, आदत प्रकट की जाती है, ठीक है। आदत प्रकट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो बच्चों आदत प्रकट करने के लिए जो हमारा हैबिचुअल एक्शन होता है, हैबिचुअल एक्शन को बनाने के लिए हम इस टेंस में यूज्ड टू का यूज करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको देखिए बताता हूं, आप सभी ने लिख लिया होगा, मैं आपको यूज्ड टू का यूज करके बताता हूं, ठीक है। अगर हमारा हैबिचुअल एक्शन कहीं पर आता है, क्या आता है, हैबिचुअल एक्शन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमारा आदत, हैबिचुअल एक्शन मतलब आदत को शो करता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज्ड टू का यूज करेंगे। क्या, यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यूज्ड टू का यूज हम करेंगे उसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सेंटेंस बताऊं, वह प्रतिदिन 8 घंटे काम किया करता था, मैं लिख देता हूं, वह प्रतिदिन 8 घंटे काम किया करता था। अब उसकी हैबिट हो गई थी 8 घंटे काम करने की, इस सेंटेंस से उसकी हैबिचुअल एक्शन का पता लग रहा है, ठीक है। तो फिर इसको क्या बनाएंगे, हैबिचुअल एक्शन को बनाने के लिए ही यूज्ड टू वर्क कितने घंटे, 8 घंटे, 8 आवर्स डेली, ही यूज्ड टू वर्क 8 आवर्स डेली। इस तरह से इसको हम बनाते हैं, ठीक है। अगर इसी सेंटेंस को हम हिंदी में ये बोलते, वह प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, देखिए डिफरेंस देखिए, किया करता था और करता था। अगर यही सेंटेंस हम इस क्या को इसमें से हटा दें तो सेंटेंस सिंपल हो जाएगा, ही वर्कड 8 आवर्स डेली, ठीक है। जैसे मान लीजिए अक्सर क्या होता है, शाम के समय जब बच्चे घरों में बैठते हैं, तो जिसके घर में ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, तो अक्सर वो स्टोरी सुनाते हैं। तो अगर हम कहें कि मेरी दादी माँ रोज मुझे कहानियां सुनाया करती थी, तो माय ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज डेली। आदत थी उनकी, जब बच्चे बैठ जाते थे उनकी आदत थी कहानियां सुना देती थी। तो इस तरह से हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट में यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको रिव्यू करा दूं, सिंपल सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में डिड के साथ नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अगर कभी नहीं का सेंस आया हो, कभी नहीं कभी मत जैसे वर्ड आए हों, उसके लिए नेवर का यूज करते हैं। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में नेवर के साथ डिड का यूज नहीं किया जाता और सेकंड फॉर्म का यूज होता है नेवर के साथ। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में हम डिड को सब्जेक्ट से पहले यूज कर देते हैं और फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले यूज करते हैं और डिड उसके बाद यूज करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगर नेगेटिव वर्ड आए हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर का यूज करते हैं। आदत को शो करने के लिए, हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट में यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे आपके सामने यहाँ पर सेंटेंस बनाए गए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको इसके और अधिक सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, पास्ट इंडेफिनिट को सोचना है और सोचते हुए इसको प्रॉपर तरीके से
ट्रांसलेट करनी है। ठीक है, इसके रूल्स को ध्यान रखेंगे बच्चों। आज ये टेंस यहीं पर समाप्त हो जाता है। मैं हर रोज आपको एक क्लास देता रहूँगा, उसमें ग्रामर के इसी तरह के टॉपिक्स। सबसे पहले मैं टेंस करा रहा हूँ, एक एक करके टेंस आपको बता रहा हूँ। उसके बाद और भी इसी तरह से मैं एक एक टॉपिक ग्रामर के कराता रहूँगा, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।